आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो हिमाचल के शांत पहाड़ों से निकली एक सच्ची घटना है। ये कहानी है एक ऐसे अमीर और खुशहाल परिवार की जिसका अंत इतना भयानक हुआ कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। तो चलिए इस रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। और देखिए, कहानी की शुरुआत में ही एक सीधी सीधी चेतावनी है। ये बस हमें ये बताने के लिए है कि आगे जो हम सुनेंगे वो कोई मामूली किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो, जैसा कि कहा गया है, शायद हमारी रातों की नींद उड़ा दे। तो कहानी के केंद्र में है एक ऐसा परिवार जिसे देखकर कोई भी कहे, वाह क्या जिंदगी है। उनके पास सब कुछ था, पैसा, समाज में इज्जत और एक परफेक्ट जिंदगी की वो तस्वीर जिसे हर कोई पाना चाहता है। तो ये परिवार समझिए अपने गांव में समृद्धि का दूसरा नाम था। मतलब आप सोच कर देखिए, उनके पास क्या नहीं था। बड़ी बड़ी जमीनें, सेब के बाग, कई सारी दुकानें और एक फलता फूलता फैमिली बिजनेस। और दो बेटे थे, अमित और निखिल, जो इस पूरी विरासत को आगे ले जा रहे थे। मतलब बाहर से जो भी देखता था ना, उनके लिए ये एक परफेक्ट लाइफ थी सच में। अब जब बड़े बेटे अमित की शादी की बात आई तो परिवार ने दौलत के बजाय संस्कारों को चुना। उन्होंने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जो अमीर तो नहीं थी, पर जिसकी सादगी और मासूमियत के सब कायल थे। उसका नाम था बबीता। दोनों परिवारों में जमीन आसमान का फर्क था, ये तो साफ है। एक तरफ अमित का इतना अमीर और प्रभावशाली परिवार, और दूसरी तरफ बबीता का बिल्कुल सीधा साधा मामूली घर। लेकिन यही बात तो खास थी कि अमित के परिवार ने पैसों से कहीं ज्यादा बबीता के अच्छे संस्कारों को महत्व दिया। और उनका ये फैसला बिल्कुल सही भी साबित हुआ। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि पूरा गांव देखता रह गया। बबीता कुछ ही महीनों में सबकी चहेती बन गई और साल भर के अंदर ही घर में एक बेटे के जन्म में तो जैसे खुशियों को चार चांद लगा दिए। ऐसा लग रहा था मानो अब ये परिवार सच में पूरा हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी को नजर लग जाती है। ये हंसती खेलती तस्वीर हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द इस खुशहाल परिवार की नींव में पहली दरार पड़ने वाली थी। शुरुआत का वो समय तो सपनों जैसा था। अमित और बबीता का रिश्ता प्यार और आपसी समझ की एक मिसाल बन गया था, और उनकी वजह से घर में हर तरफ बस खुशियों का ही माहौल रहता था। पर फिर बेटे के जन्म के बाद पता नहीं क्या हुआ, बिना किसी वजह के दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। जिस घर में कभी सिर्फ हंसी ठहाके गूंजते थे, वहां अब एक अजीब सा तनाव और एक चुभने वाली खामोशी रहने लगी थी। परिवार वाले भी हैरान थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से हो क्या रहा है। और फिर एक रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक दिल का दौरा पड़ने से अमित की मौत हो गई। एक ही झटके में वो हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया। वक्त बीतता गया, पूरा 1 साल गुजर गया, लेकिन अमित की मौत का गम अभी हल्का भी नहीं हुआ था कि घर में अजीब और डरावनी घटनाओं का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में फिर से खुशियां लाने के इरादे से परिवार ने छोटे बेटे निखिल की शादी करने का फैसला किया। लेकिन सब तब चौंक गए जब बबीता ने इस बात पर कोई खुशी नहीं दिखाई, बल्कि एक अजीब सी खामोशी ओढ़ ली, जैसे वो इस शादी के सख्त खिलाफ हो। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। पिता ने बबीता को देर रात चुपके से घर में घुसते हुए देखा। निखिल को उसके कमरे से नमो भगवते रुद्राय जैसे अजीब मंत्रों की आवाजें आने लगी। उसे बबीता की तरफ एक ऐसा खिंचाव महसूस होने लगा जो उसके काबू से बाहर था। और तो और रात के अंधेरे में घर में एक रहस्यमयी परछाई भी दिखने लगी थी। बहुत जल्द निखिल के लिए हर रात एक जैसी बन गई। कोई अनजान शक्ति उसे नींद से जगा देती। वो बबीता के कमरे से आते मंत्रों को सुनता, और फिर ना चाहते हुए भी उसके कदम उसे बबीता के दरवाजे तक खींच ले जाते, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। आखिरकार जब ये डर और अपराध बोध बर्दाश्त से बाहर हो गया तो निखिल टूट गया। उसने अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बातें किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी थीं। अब जब परिवार की अपनी समझ जवाब दे गई तो उन्होंने बेबस होकर बाहरी मदद लेने का फैसला किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनके घर में छिपे एक भयानक सच का पर्दाफाश करने वाला है। एक पुजारी की सलाह पर परिवार एक तांत्रिक के पास पहुंचा, बस ये जानने के लिए कि निखिल के इस अजीब बर्ताव के पीछे आखिर कौन सी ताकत थी, ये कौन सा काला साया था।
उस तांत्रिक ने जिस चीज का नाम लिया वो था वशीकरण। अब वशीकरण एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसके जरिए किसी इंसान के दिमाग और उसकी सोच पर पूरी तरह से काबू कर लिया जाता है, जिसका मतलब है शिकार हुआ इंसान अपनी इच्छा शक्ति खो देता है और सिर्फ उसे करने वाले के इशारों पर नाचता है। और तांत्रिक ने जो खुलासा किया उसे सुनकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसने साफ साफ कहा कि निखिल पर एक बहुत शक्तिशाली वशीकरण किया गया है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर की बहू बबीता है। वो आधी रात को अनुष्ठान करती है ताकि निखिल पर उसकी पकड़ और मजबूत हो, ताकि उसकी शादी रुक जाए। और फिर उसने उस सबसे भयानक शक की तरफ इशारा किया कि हो सकता है अमित की मौत भी कोई मामूली हार्ट अटैक नहीं था। इस सच को जानने के बाद परिवार के पास सिवाय एक रास्ते के कुछ नहीं बचा था। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें कुछ कठोर और तुरंत कदम उठाने थे। तो उस परिवार ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। निखिल को फौरन देश से दूर दुबई भेज दिया गया। अमित की सारी प्रॉपर्टी बबीता के नाम कर दी गई और उसे दोबारा शादी करने की आज़ादी भी दे दी। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि निखिल को उस साये से हमेशा के लिए दूर किया जा सके। ये एक माँ बाप का अपने बेटे को बचाने का आखिरी हताश प्रयास था। ये कहानी एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई हमारे सामने रखती है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता बल्कि हमारे सबसे करीब, हमारे अपने ही घर के अंदर छिपा होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी और शायद एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम उन लोगों को सच में कितना जानते हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं। ये जो विश्वास और धोखे के बीच की पतली सी लाइन है ना, ये हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी।